कहीं और ना जाना। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। नदी पर जग्गू कौवा भी बैठा हुआ था। कुकू, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम भी जाओगे? शहर? मेरा शहर देखने को बहुत दिल करता है, मगर मम्मा नहीं मानेगी। मैं भी अपने मम्मा और पापा से चोरी जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ, हम शाम से पहले पहले लौट आएंगे। मगर हम इतना कैसे उड़ेंगे, हम थक जाएंगे। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम उड़कर नहीं बल्कि ट्रेन पर बैठकर जाएंगे शहर देखने। ट्रेन का सुनकर कुकू भी मान जाता है और दोनों दोस्त जंगल से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, ट्रेन कब आएगी? बस थोड़ी ही देर बाद ट्रेन आ जाएगी। सीटी बजती है और ट्रेन भी आ जाती है। कुकू और जग्गू जल्दी से उड़कर ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं। घने जंगल और पहाड़ों से होती हुई वो ट्रेन थोड़ी ही देर बाद शहर में पहुंच जाती है। बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी दुकानें देखकर वो दोस्त बहुत हैरान हो रहे थे। कुकू, देखो कैसे इंसान अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं तो पहली बार शहर को देख रहा हूँ। यहाँ भी पक्षी होते हैं? पहले यहाँ पक्षी ही रहा करते थे, मगर इंसान ने जंगल काट कर यहाँ बिल्डिंग्स बना ली। और मम्मा कहती है कि एक कौवे ही हैं जो शहर में आते जाते हैं, बाकी के पक्षी बहुत कम आते हैं यहाँ। फिर वो एक बड़ी इमारत के ऊपर जाते हैं। ये सब उनके लिए बहुत अजीब था। कुकू की मम्मा अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने बेटे का इंतजार कर रही थी जब कबूतर वहाँ से गुजरता है। कबूतर भैया, मेरा बेटा नदी पर गया था, क्या आपने देखा है उसे? नदी पर नहीं, मगर वो तो जग्गू कौवे के साथ ट्रेन की पटरी की तरफ जा रहा था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। जग्गू और कुकू अब घूम घूम कर थक गए थे। यार जग्गू, चलो अब घर चलें, मम्मा परेशान होंगी। फिर कुकू और जग्गू वापस ट्रेन की पटरी की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ तो कई ट्रेनें खड़ी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब वो किस ट्रेन पर बैठें। जग्गू, किस ट्रेन पर बैठना है, क्या मालूम है आपको? कुकू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो वहाँ से गुजरते हुए एक कौवे से पूछते हैं, अंकल अंकल, पहाड़ों वाले जंगल में कौन सी ट्रेन जाती है? मुझे क्या मालूम, मैं तो सागर वाले जंगल में रहता हूँ। वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है। मैंने आपको मना किया था, मगर आप अपने साथ मुझे भी ले आए, अब मम्मा परेशान होंगी। मुझे याद आ रहा है, हम उस दिशा से आए थे, क्यों ना हम उड़कर चले जाएं? उड़कर हम तो सारी रात में भी नहीं पहुंच सकते। उधर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी सारे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। जग्गू, जग्गू, जग्गू बेटा कहाँ हो? कुकू, कुकू। चिड़िया बहन, मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे ट्रेन पर बैठकर कहीं दूर निकल गए हैं। मगर कुकू तो मुझे बताए बिना कभी कहीं नहीं गया। आज सुबह जग्गू शहर जाने की जिद कर रहा था, हो सकता है वो साथ कुकू को भी ले गया हो। तो क्या अब हमें अपने बच्चों के पीछे शहर में जाना चाहिए? हाँ, हम पटरी के साथ साथ उड़ती हुई शहर जाती हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी पटरी के साथ साथ उड़ती हैं। पीछे से एक शहर जाने वाली ट्रेन आती है। वो दोनों उस ट्रेन पर बैठ जाती हैं। रात भी हो जाती है। गोरी और चिड़िया शहर पहुंच जाती हैं। फिर गोरी की नजर अपने बेटे जग्गू पर जाती है। जग्गू और कुकू दोनों एक लकड़ी के तख्ते पर बैठे हुए रो रहे थे। चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ जाती हैं। जग्गू, चुप हो जाओ बेटा। कुकू बेटा, मैं आ गई हूँ आपको लेने। बच्चे रोते हुए अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, सॉरी, मुझे मालूम है हमने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। मम्मा, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मम्मा पापा ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं, हम अभी छोटे हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी अपने अपने बच्चों को लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मम्मा पापा को बताए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड बढ़ गई थी। ऐसे ठंड के मौसम में छोटी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके घर की खिड़की भी टूटी हुई थी और दीवारों में से भी ठंडी हवा आती थी।
मम्मा ठंड लग रही है। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप मेरे पास आ जाएं बेटा, मैं आपको अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। फिर चिड़िया का बच्चा अपनी मम्मा के पास चला जाता है। उनके पड़ोसी कौवों का घर अच्छे से बना हुआ था और उनका घर नया भी था। कौवा और कौवी अपने घर में बहुत आराम से बैठे हुए थे। कालू जी, छोटी चिड़िया तो ठंड से मर रही होगी। हाँ गौरी, उसका घर तो टूटा हुआ भी है और बहुत कमजोर भी। अगर ऐसे ही कुछ दिन और ठंडी हवा चलती रही तो वो चिड़िया और उसका बेटा तो ठंड से ही मर जाएंगे। वो बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है? मैं हूँ चिड़िया, आपकी पड़ोसन कवि बहन। आज रात मुझे अपने घर में आ लेने दे, मेरे बेटे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ना ना गौरी ना, इसे अंदर ना आने देना। इसका बेटा सारी रात चूं चूं करेगा, ऐसे हमारे जग्गू की नींद भी खराब होगी। चिड़िया, ना भाई, हमारा बेटा सो रहा है। अगर मैंने दरवाजा खोला तो मेरा घर भी ठंडा हो जाएगा और मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी। कवि बहन, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, प्लीज मुझे आज की रात अपने घर में रख ले। एक बार सुना नहीं, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई पड़ोसन हमारी। चिड़िया निराश होकर फिर से अपने टूटे हुए घर में चली जाती है। सुबह हो जाती है और चिड़िया अपने बेटे को लेकर धूप में बैठी हुई रात की ठंड दूर कर रही थी। कुकू बेटा, आज की रात तो गुजर गई, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मम्मा, क्यों ना हम अपने घर की दीवारों पर केले के पत्ते लगा लें, ऐसे हम ठंडी हवा से बच सकेंगे। हाँ कुकू बेटा, आइडिया तो अच्छा है आपका। केले के पत्ते बड़े भी होते हैं और मजबूत भी, मगर हम केले के पत्ते लेंगे कहाँ से? नदी के पास। मम्मा, नदी के पास केले का पेड़ है, हम उस पेड़ से केले के पत्ते ले आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा नदी पर जाते हैं। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से केले के पत्ते तोड़ रही थी और उसका बेटा कुकू उन्हें एक जगह इकट्ठे कर रहा था। कुकू बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम खिड़की और सामने वाली दीवार पर ये पत्ते लगा लेते हैं, बाकी का काम हम कल करेंगे। फिर वो माँ बेटा केले के कुछ पत्ते लेकर वापस होते हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया सबसे पहले टूटी हुई खिड़की पर केले के पत्ते लगाती है और फिर सामने वाली दीवार के छेद अच्छे से बंद कर देती है। वो माँ बेटा थक जाते हैं। रात भी हो जाती है, मगर आज की रात उन्हें ठंड गुजरी हुई रात से थोड़ा कम लग रही थी। दूसरे दिन वो माँ बेटा फिर से वही काम करते हैं। वो सारा दिन केले के पत्ते ला ला कर अपने घर के बाहर लगाते रहते हैं और ऐसे शाम तक वो अपने घर को केले के पत्तों से अच्छी तरह ढक लेते हैं। कुकू बेटा, अब हम थोड़ी सी सूखी घास भी जमा कर लेते हैं, ऐसे हमारे घर के अंदर घोंसले भी गर्म रहेंगे। मगर मम्मा, सूखी घास कहाँ से मिलेगी? पहाड़ों के पास है सूखी घास। ऐसे वो माँ बेटा सूखी घास लेने चले जाते हैं। कालू, चिड़िया ने तो अपने घर की मरम्मत केले के पत्तों से कर ली है। हाँ गौरी, मगर चिड़िया को मालूम नहीं कि इस जंगल में अभी बर्फ भी गिरेगी, वो तो ठंड से जरूर मरेगी। कालू जी, हम ठंड के दिनों में क्या करेंगे? हम सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं, हम उन दिनों में आग जलाकर घर को गर्म कर लिया करेंगे। फिर कौवा और कौवी सूखी लकड़ियाँ जमा करने लगते हैं। वो अपने घर के करीब से सारे ही सूखे हुए पेड़ काट लेते हैं और उन्हें उठा उठा कर अपने घर में ले आते हैं। गौरी, अब बस कर जाओ, अब तो घर में जगह ही नहीं बची। कालू जी, 2-4 और ले आते हैं सूखी लकड़ियाँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पक्षी ले जाए। ऐसे वो लालच में आकर कुछ और लकड़ियाँ अपने घर में रख लेते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उनकी लगातार मेहनत से उनका घर अब ठीक हो गया था। अब तो चिड़िया के घर में थोड़ी भी हवा नहीं आ रही थी। मम्मा, हमारी मेहनत रंग ले आई है, अब हम ठंड से बच सकेंगे। कौवा और कौवी भी अपना घोंसला लकड़ियों के ऊपर रखकर बैठे हुए थे
कि तड़ तड़ की आवाज आती है और वो शाख जिस पर उनका घर था वो टूट जाती है और उनका घर गिर जाता है। भारी लकड़ियों के बोझ से उनका घर गिर जाता है। कौवा और कौवी बच तो जाते हैं मगर ठंडी हवा उनके शरीर को जमा रही थी। कालू, बर्फ तो गिरे या ना गिरे मगर ये लकड़ियाँ हमें ले डूबी। मैंने तुमसे कहा भी था कि ज्यादा लकड़ियाँ ना लाओ, तुम भी तो मेरी एक नहीं सुनती हो। वो छोटी चिड़िया तो बहुत मजे से अपने घर में सो रही होगी। कौवा वहाँ से उड़ता है। कालू, कहाँ चले? मैं तो जा रहा हूँ चिड़िया की विनती करने, हो सकता है वो हमें अपने घर में आ लेने दे। रुको, मैं भी चिड़िया बहन से सॉरी कर लूंगी। ऐसे वो बड़े बड़े कौवे कमजोर चिड़िया के घर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि किसी समय हमें किसी कमजोर की भी जरूरत पड़ सकती है। आपका धन्यवाद। चिड़िया बैठी अपनी रोटी का टुकड़ा खा रही थी जब पीछे से गोरी कौवी आती है और चिड़िया का रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग जाती है। रुको रुको मनहूस गंदी कौवी, तुमने मेरी रोटी छीन ली, तुम बहुत बुरी हो। मगर गोरी कौवी चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू, कालू, रोटी, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कौवा उछलने लगता है। कालू, कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पियाऊं, तुम रोटी का ध्यान रखना। गोरी नदी से पानी पीने चली जाती है। गोरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी ही रोटी खा लेता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गोरी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीनकर घर लेकर आई कि हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। गोरी, जब पिछली बार मैं तोते से अमरूद छीन कर लाया था तो वो अमरूद भी तो तुमने अकेले ही खाया था। मगर गोरी कौवी बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़ा बेलन उठाकर कालू के सर में मार देती है। कालू कौवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोरी ने समझा कि कालू मर गया। गोरी रोने लगती है। कालू, कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था, उठो, उठो कालू, उठो कालू जी। गोरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया, जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर, कबूतर, जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गोरी कौवी के साथ जाता है। गोरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, कालू तो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने, हाय मेरा कालू। कबूतर चला जाता है। कालू भी होश में आ गया था। वो अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी, अगर मुझे मालूम होता कि तुम सच में ही मर जाओगे तो मैं कभी भी आपको ना मारती, हाय मेरा कालू। फिर गोरी कौवी कालू को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू को मरा हुआ समझकर गोरी कौवी जैसे ही उसे नदी में गिराकर वापस होती है, कालू जल्दी से उड़कर पास करीब वाले पेड़ पर बैठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो कभी गोरी ने पहले मुझसे बात ही नहीं की। रात हो जाती है और कालू कौवा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। अपने पति को मारकर आराम से सो रही हो, बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम।
गोरी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत भूत, कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा तुम्हें। भूत जी, मुझे माफ कर दो, उसने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी और तुमने उस बेचारे की जान ही ले ली। भूत जी, जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर के अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गोरी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्यों देख रही हो? अपने पति को मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। डरते हुए गोरी कौवी भागती है और थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर वापस आती है। कालू कौवा मजे मजे से दाना खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊँ? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या अब आप वापिस नहीं जाओगे? नहीं, मैं अब तुम्हारे पति के घर में ही रहूँगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा। गोरी चली जाती है। सारा दिन फिरने के बाद गोरी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो मरकर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था मुझसे डरता था और अब मरकर मुझे उसकी आत्मा डराती है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गोरी से भोजन मंगवा कर खाया करूँगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूँगा और गोरी रहेगी मेरी नौकर बनकर। गोरी भी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये कालू की आत्मा नहीं, कालू ही है। फिर गोरी झाड़ू लेकर कालू के पीछे भागती है। कालू आगे आगे और गोरी उसके पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ना गोरी ना, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ना मारना। ऐसे गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू को उसके किए की सजा देती। टिया का बेटा कुकू अपने घर से निकलता है तो उसकी नजर अपने घर के पास उगे हुए कुछ पौधों पर जाती है। कुकू उन पौधों के पास जाता है। ये पौधे तो सूख रहे हैं, इन पौधों से एप्पल का पेड़ बनेगा या फिर अमरूद का। ये पौधे मैंने पहले तो कभी नहीं देखे, मैं इन्हें थोड़ा पानी दे देता हूँ। फिर कुकू नदी पर जाता है और उन पौधों के लिए पानी लेकर आता है। वो उन्हें पानी दे रहा था जब कुकू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मा, मैं एप्पल के पौधों को पानी दे रहा हूँ, ये पौधे सूख रहे हैं। कुकू बेटा, ये एप्पल नहीं बल्कि मूंगफली के पौधे हैं। मूंगफली? मम्मा, वो क्या चीज होती है? इन पौधों के नीचे मूंगफलियाँ लगती हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मम्मा, फिर तो मैं इन पौधों को समय पर पानी दूंगा और मैं भी खाऊंगा मूंगफली। ऐसे उस दिन के बाद कुकू हर रोज अपने घर से निकलता और मूंगफली के पौधों को पानी देता। अब तो कुकू की मम्मा भी कुकू की मदद करवाती थी। पागल पागल चिड़िया, इन फजूल के पौधों को पानी देने से क्या फायदा? ये झाड़ियाँ हैं, इन पौधों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कालू भैया, ये झाड़ियाँ नहीं बल्कि मूंगफली के पौधे हैं। जब इन पर फल लगेगा तो देखेंगे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया उन मूंगफली के पौधों को उखाड़ लेती है। कुकू और मम्मा चिड़िया पौधों के नीचे से मूंगफली निकालकर जमा कर लेते हैं। कुकू बेटा, ये मूंगफली लो, तोते अंकल के घर दे आओ और ये वाली कबूतर अंकल को दे आओ। ऐसे कुकू तोते और कबूतर के घरों में मूंगफली दे आता है। कुकू, ये मूंगफली आपको कहाँ से मिली? अंकल, हमारे घर के पास ही मूंगफली के पौधे थे, मैंने और मम्मा ने उन पौधों के नीचे से निकाली है ये मूंगफली। कालू, सुना है चिड़िया के पास कोई खाने वाली चीज है जिसे मूंगफली कहते हैं।
हाँ, मुझे तो दी थी चिड़िया ने, मैंने खाई है। वो फलियां बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं भी खाऊंगी, मैं भी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कौवी चिड़िया से मूंगफली लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो। मैंने कालू को दी तो थी, मगर कालू ने तो वो खुद ही खा ली। अच्छा ये लो, ये मूंगफली तुम खा लो। गौरी मूंगफली लेकर चली जाती है और घर जाकर सारी ही खा लेती है। मम्मा, मम्मा ये क्या है? ये मूंगफली है, मैंने चिड़िया से ली थी। मैं भी खाऊंगा मूंगफली। जाकर चिड़िया आंटी से ले लो। जग्गू भागता है। आंटी आंटी, मैं भी खाऊंगा। जो चीज आपने मम्मा को दी मुझे भी दें, मैं भी खाऊंगा। लो जग्गू बेटा, आप भी खा लो। हमने बहुत मेहनत से जमा की है ये मूंगफलियाँ। मैं ये नदी पर जाकर खाऊंगा आंटी। कालू, वो चीज तो बहुत स्वादिष्ट है, क्यों ना हम चिड़िया के घर से सारी ही मूंगफलियाँ चुरा लें। अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो फिर मैं चुरा लूंगा। तो आज रात हम दोनों चिड़िया के घर से मूंगफली चुरा लेंगे। मम्मा, मिठू अंकल बता रहे थे कि मूंगफली की खुशबू से चूहे भी आ जाते हैं। कहीं चूहे हमारी मूंगफली ही ना खा जाएं। आप चिंता ना करें कुकू बेटा, ये देखें मैंने चूहों का बंदोबस्त कर लिया है। मैंने यहाँ फंदा लगा दिया है। ये देखकर कुकू खुश हो जाता है। रात हो जाती है। गौरी और कालू भी चिड़िया की मूंगफली चुराने के लिए घर से निकलते हैं। गौरी, तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं कालू, अंदर तुम जाओ। पिछली बार चिड़िया ने मेरी पूंछ जला दी थी। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, मगर मैं ज्यादा मूंगफली लूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मूंगफली की तरफ बढ़ता है। उसे मालूम ही नहीं होता कि कब कालू कौवे की टांग फंदे में फंस जाती है। दर्द तो होता है, मगर कालू चुप रहता है। मम्मा मम्मा उठे, कोई आवाज आई है। बेटा, चूहा होगा, फंदे में फंसा होगा, सुबह देखेंगे। मगर कालू से दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो चीखता है। चूहा नहीं, मैं हूँ। चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा। प्लीज मुझे फंदे से बाहर निकालो। गौरी तो ये सुनकर ही भाग जाती है। पहले बताओ, तुम रात के मेरे घर में करने क्या आए थे? मैं मूंगफली खाने आया था। मम्मा, कालू अंकल जरूर मूंगफली चोरी करने आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़े डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। बताओ बताओ, फिर आओगे, फिर चोरी करोगे मेरी मूंगफली? ना चिड़िया ना, बस एक बार छोड़ दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। मैं गौरी की बातों में आ गया था। ऐसे कालू कौवा चिड़िया से पिटता है और उसे सजा मिलती